अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फ्लावर ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये ब्रेड और ये दिखने में जितनी अट्रैक्टिव होती है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसको आप पार्टीज़ में बना सकते हैं, डिनर्स में रख सकते हैं, चाहें तो पिकनिक्स वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट मील है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, ग्राम से मेजर करेंगे 375 ग्राम के बराबर है। शुगर ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी, 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। जो लोग अंडा नहीं ऐड करना चाहते वो ना भी करें अंडा ऐड। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करते करते हमने इसका अच्छा सा डो बना लेना है। अच्छा, इसका जो डो बनेगा ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, मीडियम साइज़ का हमें डो बनाना है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका डो तैयार कर लूँगी। अच्छा, ये डो बनाने के लिए मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल पानी है उसी से मैंने ये डो बनाया है। तो देखिए डो बस हमारा तैयार हो गया। हल्का सा इसको मैं बाउल के अंदर ही थोड़ा सा बस गूंद रही हूँ, चंद सेकंड के लिए ही, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है। हल्का सा इसके अंदर मैं मैदा भी ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था। इस वक्त हमें स्टिकी डो नहीं चाहिए, तो बस इसको हमने अच्छे से नीट कर लेना है। बस हल्का सा नीट करेंगे और उसके बाद इसको हम रख देंगे कवर करके 1 घंटे के लिए। अब हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर 1 अदद प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस की हुई और इसको हल्का सा फ्राई करना है, बस कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ चिकन का कीमा 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव कीमा है, ये बारीक कीमा है। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करना है हमें, इसका कलर चेंज होने तक, जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। और इसको हाथ से ऐसी तरह से आप स्पून से तोड़ते रहिएगा क्योंकि कीमा जो होता है वो जुड़ जाता है बहुत जल्दी से। इस वजह से इसको अलग करते रहें और इसको मिक्स करते रहें। और देखिए कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। चिकन पाउडर ना हो तो नहीं भी ऐड करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा बस मसालों के साथ चिकन को फ्राई कर लेना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। तो पालक मैंने लिया था आधा किलो और आधा किलो पालक लेके मैंने उसके जो स्टिक्स थे उनको अलग कर दिया है। तो 300 ग्राम रह गया है हमारे पास। उसको धो लिया था अच्छे से और बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करना है। अच्छा, इसमें मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं करा है क्योंकि पालक के अंदर अपना ही इतना ज़्यादा पानी होता है, तो उसी के अंदर चिकन भी हमारा पक जाएगा और पालक भी गल जाएगा। इसको अब मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये डन हो गया है, बस हल्के से आपने इसको मिक्स करना है। और जो भी कोई इसमें पानी थोड़ा बहुत रह भी गया है वो आपने ड्राई कर लेना है। फुल आंच पे इसको अच्छे से बस भून लें आप ना। और उसके बाद बस ये रेडी है हमारी फिलिंग मज़ेदार सी। ये देखिए, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो मैंने रखा था 1 घंटे के लिए, 1 घंटा हो गया है और काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। डो को निकाल लेंगे इसके ऊपर। इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए राइस नहीं करिएगा, सिर्फ 1 घंटा ही देना एनफ है इसके लिए। और इसको हल्का सा हम नीट करेंगे
और नीट करने के बाद हमने इसका एक बॉल सा बना लेना है। इसको बीच में से हाफ कर देंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है हमें इसे। अब इसके हम पेड़ बना लेंगे। पेड़े बना के साइड पे रख लेंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे और उसको हमने बेलना है। हल्का सा फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। और बहुत पतला नहीं बेलना है इसको, बस आपने थोड़ा सा ही बड़ा बेलना है इसको। जैसे कि आप जिस भी ट्रे में इसको बेक कर रहे हैं या जिस भी मोल्ड में कर रहे हैं उसके साइज़ के हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं। तो मैंने अपनी ट्रे के हिसाब से इसको बेल लिया है और बहुत पतला नहीं रखना है आपने इसको। अब ट्रे ले लेंगे और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और ट्रे में रख देंगे इसको। हाथ से फैला लें अगर ये थोड़ा सा शेप आउट हो गया है इसका तो देखें ट्रे को मैंने ग्रीस किया हुआ था अच्छे से। उसके बाद ये जो फिलिंग है वो हमने रखनी है डोनट की शेप में रखनी है हमने फिलिंग। किनारे थोड़े से छोड़ते हुए रखेंगे इस तरह से। पूरा सर्कल पे इस तरह से हम रख लेंगे राउंड शेप में डोनट की तरह। तो देखिए इस तरह से हम रख लेंगे। उसके बाद सेंटर में कोई भी प्याली ले लीजिएगा जिसके सेंटर में आ जाए, उससे निशान बना लिया है हमने इस तरह से। और उसके ऊपर भी हम इस तरह से रख देंगे। इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है और ये पालक के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इसका डिफरेंट सा फ्लेवर है लेकिन ये बहुत मज़े की लगती है बनने के बाद। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रही हूँ। चेडर और मोज़रेला ले लिया है, तकरीबन आधे कप था, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने इसको ग्रेट करने के बाद। और ये हम इसके ऊपर रख देंगे, कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिलिंग मैंने अच्छी क्वांटिटी में रखी हुई है, इस वजह से बहुत हल्का सा ही चीज़ मैंने इसके ऊपर डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। ये देखिए चारों तरफ हमने चीज़ रख दिया, इसको हम साइड पे रखेंगे और जो दूसरा पेड़ा था हमारा हम उसको बेल लेंगे। और इसको इस तरह से बेलना है दूसरे वाले पेड़े को कि वो जो हमने पहला वाला जो पेड़ा हमने बेला था उससे ज़रा सा बड़ा, आधा इंच बड़ा ही रखना है। अब जो साइड कॉर्नर्स जो थे उसके ऊपर हमने अंडा लगा देना है, अंडा ब्रश कर देंगे ताकि वो स्टिक हो जाए अच्छे से। उसके बाद ये वाला पीस उठाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। तो बहुत हल्का सा बड़ा रखा था हमने ताकि इसका शेप देना आसान हो। अब ये जो प्याली थी उससे हम इसको सेंटर में पहले शेप दे देंगे क्योंकि एक हम बड़ा सा फ्लावर बना रहे हैं। साइड को थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे इस तरह से हाथ से। अब इसके बाद इसके ऊपर एग ब्रश कर देंगे पूरे पे, अच्छी तरीके से एग ब्रश कर दें। एग ब्रश कर दिया है हमने। अब इसके बाद हमने छुरी से इसको काटना स्टार्ट करना है। तकरीबन 1.5 इंच के बराबर की स्ट्रिप्स हम इसकी कट कर लेंगे इस तरह से। और कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ की हो। तो बस इस तरह से मैं सारी जो स्ट्रिप्स हैं इसकी पूरी को कट कर लूँगी। तो देखिए कट कर लिया। उसके बाद हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको उठाने के बाद हल्का सा हमें टर्न करना है, उसको इस तरह से रख देना है। और ध्यान रखिएगा एक ही तरफ से आपने इसको टर्न करके रखना है, इसकी पोजीशन जो है वो एक ही तरफ होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने अच्छे से टर्न कर दिया है। हाथ से इसकी पेटल्स जो हैं इसको सेट कर लेंगे इस तरह से, हल्के हाथ से बस इसको सेट कर लें। इसके बाद सेंटर वाले पार्ट पे हमने दोबारा से एग ब्रश करना है। एग ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मैं तिल छिड़क दूंगी। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 200 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए मिडिल रैक पे। तो देखिए बेक होकर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत खूबसूरत सा।
इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। एहतियात से निकालिएगा क्योंकि इसके टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत सॉफ्ट सी ब्रेड बन के तैयार होती है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये ब्रेड। इसको आप डिनर्स वगैरह पे बना सकते हैं, डिनर पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं उस पर भी आप बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए, और इस वक्त ये बहुत गर्म थी, धुएँ निकल रहे थे इसके अंदर से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।